आज मेरे मेहमान शोबिज़ की एक फ़नकारा हैं जिन्होंने शोबिज़ को 4 चांद लगा दिए हैं और ऐसे ऐसे शकार ड्रामे दिए हैं कि लोग इन्हें मुद्दतों याद रखेंगे। इनकी फैमिली में शायर, अदीब, सिंगर, कालम नगार, सहाफ़ी, होस्ट और अदाकार सभी मौजूद हैं। एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी और नर्म दिलगुजार आवाज़ की मालिक इस खूबसूरत हस्ती के तारुफ के लिए आज अल्फाज के चुनाव में मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना रहा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान टीवी की एक खूबसूरत अदाकारा सबरीन बलोच से। हाँ जी, वेलकम सबरीन, बहुत आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जामी आपका। ओके सबरीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब भी हम आपको गूगल करते हैं तो आपका नाम कभी सबरीन बलोच होता है और कभी सबरीन हिस्पानी होता है, तो इसमें कौन सी क्या चीज़ सही है? नहीं, बहुत शुक्रिया आपने मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि ये सवाल उन तमाम लोगों का है जो अभी देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि आप सबरीन हिस्पानी हैं या आप सबरीन बलोच हैं। तो आई एम सबरीन हिस्बानी बलोच, दोनों हैं। हिस्बानी बेसिकली आई एम बलोच। तो बलोचों में बहुत सारी कास्ट होती है। आई मीन जरदारी बलोच, चांडियो बलोच, हिस्बानी बलोच, मरी बलोच, महानूर बलोच। तो महानूर बलोच इज़ मरी बलोच। ओह ओके। रिंद बलोच होते हैं, जैसे हमारे एक डायरेक्टर हैं फारूक रिंद बलोच। आई एम सबरीन हिस्बानी बलोच। जरदारी साहब जो हैं हमारे, ही इज़ ऑल्सो बलोच, तो वो जरदारी बलोच हैं। तो मैं हिस्बानी बलोच हूँ, तो ये डिफरेंस है। बेसिकली आई एम बलोच, हिस्बानी बलोच। ओके। और आपकी जो फैमिली के बारे में मैंने अभी जो इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, तो इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि अदीब भी, शायर भी, अदाकार भी, किस चीज़ की कमी है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने एक ही घर में सारा टैलेंट दे दिया। बेसिकली अम्मी जो है मेरी, उनको गाना गाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ कहूँगी मैं। शौक तो बहुत छोटा सा मैं एक वर्ड कहूँगी, मैं क्रेज़ कहूँगी। अच्छा। मतलब उन्हें क्रेज़ था कि मैं गाना गाऊँ, और अल्लाह ने उनको बहुत अच्छी आवाज़ दी है। तो अम्मी जो है थोड़ा बहुत उन्होंने गाना गाया हुआ है। तो और फिर जो बहन है मेरी मुझसे बड़ी, वो शायरा हैं सिंध में, सिंधी शायरा। उनके कुछ किताबें भी हैं और बहुत अच्छी शायरा उन्हें लोग कहते हैं, इसलिए वो अदीब भी हैं, शायरा भी हैं। फिर मेरा भाई फरहान बलोच, उन्होंने बहुत काम किया जो हमारे सिंधी चैनल्स हैं उनके लिए। फिर सनम बलोच को दुनिया जानती है, मैं तो बस इस तरह अल्लाह पाक ने सब में थोड़ा यूं दे दिया। अच्छा, तो आपका बहन भाई में कौन सा आपका नंबर है? मैं दूसरे नंबर पर हूँ, मुझसे बड़ी माहीन है, माहीन हिस्बानी, और फिर मैं हूँ, और फिर 2 भाई हैं। 2 भाइयों के बाद सनम है, सनम के बाद एक है गनमा। अच्छा, तो वो अभी जो नहीं आई उन्होंने एक आध कमर्शियल किया था गनमा ने। मॉडलिंग का थोड़ा बहुत था, लेकिन ऐसा सच नहीं था। तो नहीं, फ्यूचर में है उनका प्लान कि नहीं? आई डोंट नो। अच्छा। करेगी तो करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप कैसे है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लड़ाई नहीं होती कभी? लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं है। कौन सा घर है जहाँ लड़ाई नहीं होती? मैं आप और मैं रहना शुरू करें तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई होती है, लेकिन दोस्ती बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो आप रोब डालती हैं बहन भाइयों पे कि नहीं? यार नहीं, प्यार मेरी से? तो आवाज़ में कोई दम ही नहीं है। अच्छा। ना मुझसे कोई डरता है, ना मेरी कोई मानता है, सुनता कोई नहीं। तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आता? मुझे गुस्सा आता है। तो क्या करते हैं गुस्सा आता तो? कुछ नहीं करती। अब तो मैं वहाँ आ गई हूँ कि जब गुस्सा आता है तो चुप करके बैठ जाती हूँ। बचपन में या वो जो होती है जवानी, उसमें आप गुस्सा करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं, कि एक आध बार शायद किया होगा। अब तो बिल्कुल वो भी नहीं है। गुस्सा आता है, बिल्कुल काम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और हमारे साथ इस वक्त बहुत ही प्यारी सी एक हस्ती मौजूद हैं, शोबिज़ की हैं, ये हैं सबरीना जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे आई शोबिज़ में?
मैं जैमी वो वाली बच्ची थी जो ड्रामा देखकर और फिर मिरर के सामने खड़े होकर वो सारे डायलॉग्स रिपीट करती थी। रियली यस, ये मैं सही वाली बात बता रही हूँ। और ना सिर्फ वो रिपीट करती थी, जो मेरी बड़ी बहन है उसको बिठा कर मैं कहती थी आज मैंने ये ड्रामा देखा है, प्लीज डायलॉग सुन लो। उसको बैठ के सारे डायलॉग्स मुझे याद सारे। और वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, सुनती रहती थी, आज मैंने ये मूवी देखी है, प्लीज तुम इसके डायलॉग सुन लो। मैं उसको सारे डायलॉग सुना, वो सुन भी लेती थी, तो मैं उसकी शायरी भी तो सुनती थी। चलो ये तो ठीक रहा। इस तरह एक्चुअली वो कहीं रेडियो पे प्रोग्राम करती थी हैदराबाद में। बच्चे थे हम लोग उस वक्त, तो मैं उसके साथ एक दफ़ा चली गई, तो ये टिपिकल वही बात हो गई। तो वहाँ पर किसी ने कहा कि आप टीवी पे करेंगी कुछ, तो सांस रुक गई। तो वो उस वक्त उन दिनों में बच्चों का एक सिंधी प्रोग्राम आता था रोशन तारा। तो वो रोशन तारा किया, रोशन तारा से फिर एक और प्रोग्राम मुझे ऑफ़र हुआ, मैंने वो किया। उसके बाद एक सिंधी ड्रामा मुझे ऑफ़र हुआ एक सिंधी चैनल के लिए, तो वो मेरा पहला ड्रामा था। माय फर्स्ट प्ले वाज अ सिंधी प्ले, बाली के नाम से। तो और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और मुझे आज भी लोग जो सिंधी लोग हैं जिन्होंने वो ड्रामा देखा हुआ है वो मुझे बाली साहिबा कहते हैं। वाह। हाँ, तो बाली से मुझे ज़ेबा बख्तियार ने देखा, ज़ेबा बख्तियार ने मुझे मासूरी में कास्ट किया। मासूरी पीटीवी का बहुत एक अच्छे ड्रामों में से एक है। मासूरी किया, फिर बस इस तरह चलते गए और फिर छक्का मारा मेरी अधूरी मोहब्बत पे। हाँ जी, ये मेरा फेवरेट ड्रामा था। और आप बिलीव करें, उस वक्त मैं अमेरिका में थी जब ये ड्रामा चलता था। सारे बच्चों को पहले से सब कुछ दे के साइड पे बिठा देती थी, कोई तंग ना करे मुझे, मैं इतने शौक से देखती थी। इट वाज एक्सीलेंट ड्रामा। एक्चुअली वो बहुत अच्छा ड्रामा था। वो नूरुल हुदा शाह का स्क्रिप्ट था और यासिर नवाज उनके डायरेक्टर थे। इकबाल अंसारी साहब जो हैं वो प्रोड्यूसर थे। स्पेशल प्रोजेक्ट था वो जियो का। उसकी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुझे बातें पता हैं कि उसमें काफ़ी लड़कियों के ऑडिशंस हुए थे। अच्छा। इंडस्ट्री के जो उस वक्त जो लीड एक्ट्रेसेस थी उन सब के ऑडिशंस हुए थे। सिलेक्शन मेरा हुआ था कि आई थिंक वो जो ऑडिशंस में वो जो शूट हुआ था, वो बिंदिया लगा के मंगलसूत्र पहन के वो एक इंडियन लड़की का कैरेक्टर था। तो आई थिंक मैं उस गेटअप में बड़ी ढल गई थी, बिल्कुल ढल गई थी, बिल्कुल। या हिंदू लगती थी या इंडियन लगती थी जी। तो आई थिंक नहीं, बहुत मैं कहती हूँ आपके सुपर हिट ड्रामा में से एक ये ड्रामा है। बिल्कुल बहुत जबरदस्त ड्रामा था, सांसें रोक के मैं देखा करती थी। ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट कौन सा है? ये तो मेरा फेवरेट था ना, मेरी अधूरी मोहब्बत। आपका फेवरेट कौन सा है? देखें, सारे ड्रामों, ज़ाहिर है आप जब कोई स्क्रिप्ट करते हैं, पढ़ के फिर जाते हैं ना, तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ होता है। फिर ये एक अलग बात है कि लोगों को वो अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मोस्टली मेरे सारे ड्रामे अच्छे हैं, मुझे सब पसंद है। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने नहीं किया और आपको करने की तमन्ना है? मैं हमेशा कहती थी कि मुझसे कुछ क्लासिकल डांसर का कुछ कैरेक्टर करवा लें, क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त, अब तो नहीं, उस वक्त तो लगता था कि मुझे डांस आता है, उतना नहीं, लेकिन मुझे लगा सीख के थोड़ा, तो वो एक फिल्में देख के एक आपके दिमाग में होता है ना, एक क्या है वो डांस करें, कुछ करें, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अच्छा, लेकिन तमन्ना है, वो एक तमन्ना रह गई। ओके। अच्छा, एक कंप्लेन, एक शिकायत। हाँ जी। आप इतनी अच्छी मंझी हुई, मतलब जिस आप ड्रामे में मैंने देखा आप उसी में ढल जाती हैं, इतना ज़बरदस्त आप रोल करती हैं, सब कुछ आपका ठीक जाता है, लेकिन आप क्यों इतने कम ड्रामे कर रही हैं? इसका रीज़न बताएं। हाँ, लोग आपको देखना चाहते हैं। हाँ, ये मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आप इतना कम क्यों आती हैं। एक्चुअली देखें, पाकिस्तान में जो चैनल्स हैं, जो ड्रामा बनता है, तो कोई एक अगर बहुत सुपर हिट हो जाता है तो बाकी जो चैनल्स हैं थोड़ी बहुत चेंजेस करके कुछ उसी तरह के ड्रामे बनाना शुरू करते हैं। जो अगर एक मेरा कोई ड्रामा अच्छा गया है तो फिर उसी के थोड़े बहुत चेंजेस करके कोई और स्क्रिप्ट आ जाता है, तो मैं कहती हूँ तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं अब इसमें क्या ऐसा करूँगी, तो मुझे उसमें कुछ नया लगता नहीं है। ओके। जब कुछ आपको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, कुछ आपको नया नहीं लगेगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए फिर मैं मना कर देती हूँ। लेकिन फिर भी आप इतना कम, मतलब कि आपका वेट करना पड़ता है कि सबरीन का ड्रामा आए तो देखेंगे हम। अच्छा है ना, वेट करें, ऑडियंस वेट करे कि जी सबरीन का ड्रामा कब आएगा। ये तो सही कह रही हैं आप। अच्छा, ये मुझे बताएं कि शोबिज़ में आपकी दोस्ती
अपने कोलिग्स के साथ कैसी है, बहुत कैसे अच्छी। सबके साथ कोई ख़ास आपका दोस्त या? नहीं, कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। और ख़ास तौर पे हमारा देखें, जो हमारी फील्ड है वो ऐसी फील्ड है कि हम जब भी किसी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं या शूटिंग्स पे जाते हैं तो 3 से 4 महीने का वो स्पेल होता है। तो उन्हीं के साथ 12-12 घंटे हम लोग साथ होते हैं। हम लोग घर सिर्फ नींद करने के लिए जाते हैं, अदरवाइज हम आप लोग जो हैं वो हमें सेट्स पे ही पाएंगे। तो एक प्रोजेक्ट है, उसमें आप, मैं, तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। 4 महीने हो गए, आप अपने किसी और प्रोजेक्ट पे चली गई, मैं किसी और प्रोजेक्ट पे चली गई, फिर उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हेलो हाय होती रहती है, लेकिन दोस्ती सबसे होती है। ओके, कोई ख़ास कोई वाक़या आप बताना चाहेंगी जो हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें आप, जो आपके सेट पे कोई ख़ास? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे अगर आप मेरी अधूरी मोहब्बत की बात कर रही हैं, क्योंकि उसका ये है कि उसमें मेरी शादी का सीन होता है। अदनान सिद्दीकी और मेरा वो मंडप बना हुआ होता है, उसमें हमने फेरे लगाने होते हैं, जो हिंदू मैरिज होती है। तो पुजारी को भी बुलाया गया था। तो अब पुजारी को आई थिंक समझ नहीं आ रही थी कि ड्रामा है क्या है। अच्छा। तो कैमरा जो वो पैन करके यूँ ऊपर जाता था, ऊपर गया, वो धुआं लगता था उसको, वो जो पता नहीं क्या क्या डालता था उसमें, पाउडर शाउडर जो भी होता था। तो वो धुएं की वजह से वो यासिर नवाज कहते थे कट। तो अच्छा। वो इरिटेट हो गया। उसने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? उसने कहा जी कन्या का नाम क्या है? कन्या जी निर्मलता है, निर्मलता के पिताजी को बुलाएं। वो जी वो आई थिंक समझ रहा था कि सब रियल में है। तो अब बारी आई, वो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बहरहाल कहा कि जब जो फेरे आएंगे ना, तो वो जो दुपट्टों की नॉट बांधी, और तो वो जो फ्लोर था वो बिल्कुल फ्रेश हमने पेंट किया हुआ था सेट डिज़ाइनर ने। तो हमारे पैर नंगे थे तो वो चिपक रहे थे उससे। तो हम ऐसे करके वो चल रहे थे। कट हुआ कि जी दोबारा फेरे लगेंगे। वो गुस्सा हो गया। उसने कहा ये चला गया, गुस्सा छोड़ के चला गया। फिर उसको समझाया कि ये ड्रामा है और ये असल में कोई शादी वादी नहीं हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि उसे बाद में भी समझ आई कि ये ड्रामा है। तो इस तरह की बस चीज़ें होती रहती हैं। चलें, ये तो बड़ा मज़े का वाक़या था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सबरीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं। तो सबरीन, मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे मेरी अधूरी मोहब्बत जो अब कंप्लीट हो चुकी है और बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता, अपनी शादी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? शादी लोगों को शायद इसलिए नहीं पता कि मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कहीं भी नहीं हूँ। वो जितने अकाउंट्स हैं सब फेक हैं। ओके। मैं कहीं भी नहीं हूँ। ओके। तो इसलिए मैं पर्सनल लाइफ कहीं भी शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मैं क्यों शेयर करूँ। दैट्स माय पर्सनल लाइफ। ड्रामा करना मेरी जॉब है। जैसे किसी डॉक्टर की या कोई टीचर हो या कोई एडवोकेट हो, जिस तरह वो अपने जॉब्स करते हैं, इस तरह मैं सुबह अपनी जॉब पे जाती हूँ। लेकिन मैं तो आपसे पूछूंगी कैसे हुई मुलाकात? आप पूछें, मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि तकरीबन 4 साल पहले मैंने शादी की है। हसन ज़िया मेरे हस्बैंड का नाम है। हसन ज़िया एज ए सीनियर प्रोड्यूसर, बहुत अच्छे उन्होंने ड्रामे बनाए हैं और बहुत अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिनमें रॉन्ग नंबर, मेहरुनिसा वी लव यू, रॉन्ग नंबर 2 और इंशाल्लाह एक और फिल्म अभी वो लॉन्च करने वाले हैं। ओके। तो मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात आई थिंक हसन के साथ ये पहला प्रोडक्शन हाउस था जहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया था। तो बस इसी तरह काम करते रहे, काफ़ी साल गुजरे और उन्होंने मुझे कहा कि आई वांट टू मैरी यू। मैंने कर ली। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं, ये दीना कौन है? हाय दीना तो मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है, वो मेरी सांस है, वो मेरा दिल है। दीना मेरी छोटी सी बेटी है, 2.5 साल की है माशाल्लाह, और बहुत प्यारी है, बहुत नॉटी है। नॉटी मीन्स नॉटी। तो मेरी बेटी है दीना। माशाल्लाह। दीना का नाम जो है वो हमने, हसन का गांव है दीना, जहाँ से गुलजार साहब हैं। गुलजार साहब जो राइटर हैं, गुलजार सब जानते हैं, तो उन्होंने दीना का नाम रखा। माशाल्लाह।
जी। और आपका अपने नाम का मतलब तो बताएं। सब्र, बहुत साबरीन। ये तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को, माशाल्लाह बहुत साबिर और शाकिर है, ये तो मैं कह सकती हूँ आपको। नाम का असर पड़ता है, तो साबिर हूँ मैं। बिल्कुल। ओके, मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत ज़िंदगी है, मोहब्बत के बगैर कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी नहीं है। मोहब्बत ज़रूरी नहीं कि एक मैं लड़के लड़की की मोहब्बत की बात कर रही हूँ। ओवरऑल आपको अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत चाहिए होती है, आपके साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कलीग्स के साथ। ऑनेस्टली आप मोहब्बत के ही रिश्ते में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप हर एक के साथ लड़ाइयाँ करेंगे, लड़ते फिरेंगे तो फिर कहाँ मज़ा आएगा। ये तो सही कह रही हैं। और ज़िंदगी का क्या मतलब है, क्या समझती हैं आप, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वन टाइम टेक, इसमें कोई रीटेक नहीं है। ओह या, अल्लाह ने एक ही बार भेजा है, एक ही ज़िंदगी है, तो आपने जो करना है करें, इसको भरपूर तरीके से जिएं, कोई रिग्रेट ना रहे। और क्योंकि वापस तो आना नहीं है, यही है, एक ही बार, वन टाइम टेक, रीटेक नहीं है ज़िंदगी में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बस हो गई। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मैसेज मेरा ये है कि देखें, ज़िंदगी में मुझे लगता है जो मैंने अब तक सीखा है, हमें लेट गो करना नहीं आता। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल। हमें वो जो एक पंजाबी का वर्ड है ना, मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ। आई मीन जो गुजर गया, जो हो गया, मूव ऑन। हमें मूव ऑन करना नहीं आता, हमें लेट गो करना नहीं आता। तो ये चीज़ें हमें अपने लिए सीखनी चाहिए। लेट गो हमें अपने लिए करना चाहिए, मूव ऑन हमें अपने लिए करना चाहिए। उससे हम सुकून में आते हैं। माफ़ करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए, उसी में ही आपका सुकून है। तो अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो मूव ऑन करें, लेट गो करें, मिट्टी डालें। मिट्टी डाल दी। अच्छा, आप ये बताएं, कनाडा का ट्रिप कैसा रहा आपका? कनाडा का ट्रिप बहुत अच्छा है। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये पहला समर था मेरा यहाँ पे। इतनी शदीद धूप है, उफ, बर्दाश्त नहीं होती। नहीं हुई मुझसे, मुझे जला दिया है धूप ने। चले, अब तो ठंड शुरू हो गई अच्छी खासी, लेकिन अभी तो आप वापस जा रही हैं जी। तो इंशाल्लाह ये कि बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा जैमी, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया अपने शो में, और आपसे मिलके, आपके शो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।